वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बदला, जिसका मतलब है नहीं छोड़ूंगा। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बंदे की फैमिली को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है योगी, उसकी बीवी का नाम प्रिया, इनके 2 बच्चे होते हैं। लड़की का नाम अप्पू जो टीनेज की उम्र की होती है और एक छोटा बेटा चिंटू। ये योगी एक डॉक्टर होता है, हड्डियों वाला डॉक्टर। ये लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि दिवाली की रात को क्रैकर्स की वजह से एक घर ब्लास्ट हो गया। पद्माकर नाम का एक पुलिस वाला इस हादसे के बारे में जानकर वहां पर जाकर कुछ लोगों से पूछताछ करने लगता है कि वो घर किसका था, घर में कौन कौन रहते थे। पता चलता है कि निवास नाम के एक बंदे की फैमिली उस घर में रहते थे। कल रात को पटाखों की वजह से उनका घर ब्लास्ट हो गया। शायद गैस का सिलेंडर फट गया होगा। उसी तरह वो निवास किसी फर्नीचर कंपनी में एज ए मैनेजर की तरह काम किया करता था। दूसरे दिन जब वो योगी अपने हॉस्पिटल पर जा रहा होता है तो किसी रास्ते पर एक लड़की के एक्सीडेंट को देखता है। मतलब इसकी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ होता है और उसी गाड़ी में ये लड़की बेहोश पड़ी होती है। योगी फटाफट से इस लड़की को अपने हॉस्पिटल पर ले जाने लगता है ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए। रास्ते के दरमियान में ही इस लड़की को होश आ जाता है, लेकिन शायद इसका पैर फ्रैक्चर हो चुका होता है। दर्द के मारे तड़पती रहती है। इस लड़की का नाम होता है अमुदा। दूसरी तरफ वही अमुदा की एक फ्रेंड पुलिस स्टेशन पर आकर अमुदा की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने लगती है। मतलब कल रात अमुदा और उसकी फ्रेंड किसी पार्टी पर गए थे। उस पार्टी में इन दोनों ने ड्रिंक नहीं किया, लेकिन पार्टी के दरमियान में ही अमुदा अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। अभी तक ये हॉस्टल वापस नहीं आई। तो पुलिस वाले अमुदा की डिटेल्स हासिल करके उस लड़की को यहाँ से भेज देते हैं। अगर उस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम तुमको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। उसी वक्त उस पद्माकर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह पर एक लड़की का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। यह सुनने के बाद पद्माकर उस अमुदा की फ्रेंड को अपने साथ लेकर उस हॉस्पिटल पर जाने लगता है। इस तरफ हॉस्पिटल में योगी उस अमुदा के पास आकर दिलासा दिलाने लगता है कि शुक्र है कि तुमको ज्यादा चोट नहीं लगी, 2 दिन में तुमको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और वैसे भी इतना रैश ड्राइविंग क्यों की तुमने। बातों ही बातों में पुलिस वाले योगी के पास आते हैं। अब ये योगी ऑलरेडी पद्माकर को जानता होता है। पद्माकर को इस केस को क्लियर करने के लिए अपने ही डिटेल्स देने लगता है कि मैं ही इस लड़की की फैमिली हूँ। फिलहाल इस लड़की को थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, रिकवर होने के बाद आप अच्छे से पूछताछ कर लेना। योगी की फैमिली में एक और बंदा भी होता है, योगी का ससुर, जो हमेशा व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है। बाद में वो पद्माकर उस फर्नीचर कंपनी पर जाता है उस निवास के बारे में थोड़ा पूछताछ करने के लिए। वो बंदा कहने लगता है, हाँ मैंने भी निवास के बारे में सुना, बहुत ही अच्छा बंदा था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि निवास अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करता था। एक दिन मैंने उसको अपने पास बुलाकर प्रमोशन देने की बात की, लेकिन उसने टोटली मना कर दिया। कहने लगा था कि प्रमोशन के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मैं अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाऊंगा। एक्चुअली निवास की बीवी मर चुकी होती है। अपनी बेटी के लिए दोबारा ना शादी करते हुए अपनी बेटी की बहुत केयरिंग करते रहता है। दूसरे सीन में वही निवास और उसकी बेटी चिन्नू को दिखाया जाता है। ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होते हैं एक दूसरे के लिए। इस निवास का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। निवास की प्रॉब्लम को देखकर एक दिन निवास से उसकी शादी के बारे में बात करने लगता है। कहने लगता है कि निवास इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, तुम एक और शादी कर लो। मैं एक लड़की को जानता हूँ, अपने लिए नहीं अपनी बेटी के लिए ही तो सही। वो चिन्नू पूछने लगती है कि अंकल शादी का मतलब क्या है। निवास का फ्रेंड कहने लगता है, अरे बेटा शादी का मतलब तुम्हारी देखरेख करने के लिए एक नई माँ तुम्हारे घर पर आएगी। चिन्नू कहने लगती है, अरे मेरी देखभाल करने के लिए पापा है ना। निवास का फ्रेंड कहने लगता है, लेकिन पापा की देखभाल कौन करेगा, तुम तो छोटी बच्ची हो। ये सब बड़े लोगों की बातें हैं बेटा, तुम खाना खाओ। बाद में अपने फ्रेंड की बात को मानकर निवास दूसरी शादी के लिए मान जाता है। इस तरफ हॉस्पिटल पर वो अमुदा वॉशरूम पर जाते समय नीचे गिर जाती है। जिस पैर को पहले चोट लगी होती है दोबारा उसी पैर को चोट लगती है। योगी अमुदा का चेकअप करके और कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कहता है। अब अमुदा की फ्रेंड वहीं पर होती है, कहने लगती है कि सर एग्जाम्स है हमारे, कॉलेज पर तो जाना पड़ेगा। योगी कहने लगता है कि प्रिंसिपल से मैं बात कर लूंगा, फिलहाल ये 2 हफ्तों तक चल नहीं पाएगी। उसके बाद योगी वापस अपने घर पर आकर अपनी बीवी प्रिया को बुलाकर कहने लगता है कि कुछ दिनों के बाद हमारा मैरिज एनिवर्सरी आने वाला है, अच्छे से ग्रैंड से सेलिब्रेट करेंगे। प्रिया भी इसके लिए ओके कहने लगती है। इसी दरमियान में वो योगी पर्सनली उस समुदाय की बहुत केयरिंग करते रहता है। दूसरी तरफ वो पद्माकर निवास के उस बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके निवास के बारे में और कुछ सवाल पूछने लगता है कि निवास की पहली बीवी की मौत कैसे हुई। निवास का फ्रेंड कहने लगता है
कि सर नॉर्मल हार्ट अटैक। मैंने ही उसकी जबरदस्ती दूसरी शादी करवाई थी। उसकी दूसरी बीवी एक स्कूल टीचर थी। पद्माकर पूछने लगता है कि निवास की दूसरी बीवी कैसी थी। निवास का फ्रेंड कहने लगता है कि सर वो भी बहुत ही अच्छी इंसान थी। उसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे। तीनों बच्चों को इक्वली प्यार किया करती थी। इस तरफ हॉस्पिटल में यह अमुदा धीरे धीरे रिकवर होने लगती है, अच्छा खासा चलने लगती है। इसकी रिकवरी को देखकर योगी भी बहुत खुश होने लगता है। बाद में अमुदा से कहने लगता है कि कल मैं तुम्हारा फाइनल टेस्ट करके घर भेज दूंगा। और वैसे अमुदा तुमको अभी भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी होगी। एक काम करता हूँ, हमारे अपार्टमेंट में कोई घर खाली है तो तुम्हारे लिए देखता हूँ। योगी की ये केयरिंग अमुदा को बहुत भाने लगती है। जब योगी दूसरे दिन वापस अपने हॉस्पिटल पर आता है तो उसको ये बात पता चलती है कि अमुदा डिस्चार्ज होकर चली गई, मतलब दूसरे डॉक्टर ने चेकअप करके भेज दिया। यह सुनने के बाद योगी अपने स्टाफ को हल्के से डांटने लगता है, अरे तुम लोग मेरे आने तक तो वेट कर लेते हैं। दूसरे दिन जब योगी जॉगिंग करके वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो उसी अपार्टमेंट के पास अमुदा नजर आती है। योगी तो शॉक में रह जाता है, अरे अमुदा तुम यहाँ पर कैसे? कहने लगती है कि अरे योगी सर, आपने तो वादा किया था कि मुझे आपके अपार्टमेंट में एक फ्लैट दिलवाओगे। आपने तो अपने वादे को पूरा नहीं किया, इसलिए मैं खुद यहाँ पर शिफ्ट हो गई। योगी भी कहने लगता है कि तुम ही हॉस्पिटल से गायब हो गई, इसमें मेरी क्या गलती? वो अमुदा योगी से और थोड़ी बातें करके वहाँ से चली जाती है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि अमुदा उस दिन जानबूझकर नीचे गिर गई थी ताकि ये और कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजारे, योगी इसके पास रहे, इसके साथ टाइम स्पेंड करे। खैर उसके बाद वो अमुदा जानबूझकर योगी से और क्लोज होने की कोशिश करने लगती है। जब भी ये हॉस्पिटल पर जाता लिफ्ट मांगने लगती है अपने कॉलेज के लिए, और इसी तरह जब अपना कॉलेज खत्म हो जाता है तो वो डायरेक्टली योगी के हॉस्पिटल पर आती है। वहाँ पर इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने लगती है। यह अमुदा योगी के अपोजिट फ्लैट में ही रहने की वजह से हर रोज दूरबीन से योगी को ऑब्जर्व करती रहती है। तभी अमुदा को ये बात पता चलती है कि इस योगी की एक फैमिली है, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। ये देखकर अमुदा थोड़ा जलस फील होने लगती है। अमुदा धीरे धीरे योगी के घर पर आकर प्रिया से फ्रेंडशिप करने लगती है। एक दिन योगी के घर पर एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आती है। भेजने वाली वही अमुदा होती है, लेकिन किसी को नहीं बताती। योगी को ये पेंटिंग बहुत पसंद आने की वजह से अपने बेडरूम में रख लेता है। ये लोग यही सोचने लगते हैं कि शायद कोई पेशेंट ने भेजा होगा। दूसरे दिन वो अमुदा चिंटू को एक आईपैड गिफ्ट देने लगती है, मतलब इसको मोबाइल्स में गेम खेलना पसंद होता है, लेकिन इसके पास मोबाइल नहीं होता, इसलिए अमुदा इसको गिफ्ट देने लगती है। उसके बाद अमुदा ये देखती है कि अप्पू किसी लड़के से फोन में बात कर रही है। अमुदा को देखकर अप्पू अपना फोन काट देती है। अमुदा पूछने लगती है, क्यों, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अरे चिल करो यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अब तुम यंग हो, होती रहती है ऐसी चीजें। अप्पू पूछने लगती है कि दीदी क्या तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है? अमुदा कहने लगती है कि बॉयफ्रेंड जैसा ही है लेकिन उससे बढ़कर। एक्चुअली अमुदा का यही प्लान होता है कि योगी को उसके फैमिली से दूर कर दे, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। सो अमुदा पहले प्रिया के फादर से शुरुआत करती है, वही जो व्हीलचेयर पर बैठा होता है, ये बात भी नहीं कर सकता। यह अमुदा अपनी सच्चाई इस बंदे को बताने लगती है कि अरे बुढ़ऊ, तुम तो बहुत ही लकी हो, अच्छी बेटी, अच्छा दामाद, बहुत ही अच्छी फैमिली, लेकिन तुम्हारी ये अच्छी फैमिली कुछ दिनों तक ही रहेगी। बुढ़ो, तुम्हारे पास सारे लोग होने के बावजूद भी तुम अकेले हो और मैं पहले से ही अकेली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास से योगी को ले लूंगी। इसकी बातें सुनने के बाद प्रिया का फादर कुछ बोलने की कोशिश करते रहता है। अमुदा कहने लगती है कि बुढ़ऊ, ज्यादा एक्सप्रेशंस मत चेंज करो, अगर इशारों में किसी को बोलने की कोशिश की तो बेटा पहले तुमको टपकाऊंगी। यह अमुदा अपना ज्यादा टाइम योगी के घर में ही बिताती रहती है, यहीं पर फुकट का खाना पीना खाती रहती है। एक दिन वो अमुदा योगी के घर पर एक बुके भेजने लगती है। योगी दोबारा ही सोचने लगता है कि कोई पेशेंट ने इसको भेजा होगा। उसी वक्त एक प्राइवेट नंबर से योगी को ये मैसेज आता है कि यू आर माई वर्ल्ड। इत्तेफाक से ये मैसेज प्रिया देख लेती है। योगी से पूछने पर योगी यही बात कहने लगता है, अरे कोई पेशेंट होगा, मुझे थैंक्स बोल रहा होगा। उस बुके के ऊपर भी यही चीज लिखी होती है, यू आर माई वर्ल्ड। पहले तो योगी और प्रिया इस चीज को बहुत ही लाइटली लेने लगते हैं। प्रिया मजाक मजाक में ही योगी को हल्के से वार्निंग देने लगती है, कहने लगती है कि योगी, तुमको जितने भी मैसेज आए आने दो, फ्लर्टिंग करते हैं करने दो, लेकिन अगर तुमने किसी को भी रिप्लाई दिया तो उनको घर बुलाकर जहर दे दूंगी। योगी को लेकर ये इतना ऑब्सेस हो जाती है कि रात में भी इसको उसी के ख्वाब आने लगते हैं। ये बेवड़ी साली आधी रात को अपनी नींद से जाकर योगी को मैसेज करने लगती है, यू आर माई वर्ल्ड। इसी मैसेज को कॉपी पेस्ट 100 बार करने लगती है। वही 100 बार योगी को नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। योगी और प्रिया की नींद डिस्टर्ब होने लगती है। प्रिया पूछने लगती है कि इतनी रात को किसका मैसेज है? योगी कहने लगता है, अरे वही कोई प्रैंक मैसेजेस है। उसी वक्त योगी के घर को एक बुके भी आने लगता है। इस बुके को देखकर प्रिया योगी से झगड़ा करने लगती है, क्या चल क्या रहा है, क्या आधी रात को मैसेजेस बुकेस? योगी भी कहने लगता है कि प्रिया,
जितना तुमको पता है उतना मुझे ही पता है। खैर दूसरी तरफ वो पद्माकर निवास के केस को डील कर रहा होता है ना, तो उस केस में इसको कुछ बातें पता चलती है। पद्माकर उन चीजों के बारे में जानकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इस तरफ जब अमुदा योगी के घर पर आती है तो इसको ये बात पता चलती है कि सारी फैमिली वाले ट्रिप पर जा रहे हैं। प्रिया अमुदा से कहने लगती है कि अमुदा हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे, पापा का थोड़ा सा ख्याल रखना। इनके घर में काम वाली बाई भी होती है। अब ये चीज अमुदा को हजम नहीं होती। पहले तो ये अमुदा काम वाली बाई को झूठा कॉल करके इसको यहाँ से भेज देती है कि स्कूल में उसके बेटे की तबीयत कुछ बिगड़ गई। वो काम वाली बाई घबराते हुए अपने बेटे के स्कूल पर जाने लगती है। काम वाली बाई जाने के बाद वो अमुदा दूध में कुछ मिलाकर प्रिया के फादर को जबरदस्ती पिलाने लगती है और उसकी तबीयत बिगड़ने का इंतजार करती रहती है। कहने लगती है कि बुढ़ऊ तुम फिलहाल नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हारी वजह से योगी का ट्रिप कैंसिल हो जाएगा, योगी वापस मेरे पास आ जाएगा। और द सेम टाइम दूसरी तरफ वो पद्माकर क्लैरिफिकेशन लेने के लिए निवास के बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। उसको अमुदा की फोटो दिखाने लगता है। निवास का फ्रेंड पद्माकर से कहने लगता है, हाँ यही वो लड़की थी जो निवास की फैमिली को मार दिया। अमुदा योगी को कॉल करके ये बात बताने लगती है कि योगी सर पता नहीं अंकल को क्या हुआ, उनकी तबीयत सडनली बिगड़ गई। अब ना चाहते हुए भी ये लोग वापस घर लौटने लगते हैं। योगी और प्रिया फटाफट से अपने घर वापस आकर अपने ही अपार्टमेंट में रहने वाले एक डॉक्टर को अपने घर पर बुलाते हैं। वो डॉक्टर प्रिया के फादर को चेकअप करके कहने लगता है कि लगता है इन्होंने कोई शॉकिंग न्यूज सुनी है, और उसी तरह ये अच्छी भी बात है इनके बॉडी में कुछ नर्वस सिस्टम से काम करने लगे हैं। शायद कुछ दिनों के बाद ये चल फिर भी लेंगे, बात भी कर सकते हैं। यह सुनने के बाद सारे फैमिली वाले बहुत खुश होने लगते हैं। बाद में प्रिया ये देखती है कि इसके घर में काफी सारे बुकेस है। गुस्से में आकर इन सारे बुकेस को फेंकने लगती है। इसी दरमियान में वो पेंटिंग भी नीचे गिरती है। उस पेंटिंग के पीछे ये वर्ड्स लिखे होते हैं, यू आर माई वर्ल्ड। यह देखकर प्रिया योगी पर और शक करने लगती है। योगी से बहुत झगड़ा करने लगती है। योगी भी बहुत नाराज होकर बाहर आकर बैठ जाता है। मौके का फायदा उठाकर अमुदा योगी के पास जाती है, इससे क्लोज होने लगती है। योगी कहने लगता है कि मेरी बीवी ही मुझ पर भरोसा नहीं कर रही। अमुदा कहने लगती है कि जाने दीजिए योगी सर, मैं आपके साथ हूँ, चाहे जो भी आपके बारे में कुछ भी कहे। योगी भी कहने लगता है, हाँ अमुदा तुम ही हो मेरे साथ, बाकी कोई भी नहीं, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। उसी तरह जले पर नमक भी छिड़कने लगती है हल्के से। थोड़ी देर के बाद योगी प्रिया के पास जाकर इसको समझाने की कोशिश करने लगता है कि प्रिया सारी चीजें उस साइड से ही आई है, मेरी साइड से कुछ गया है। ये बात तुमने क्यों नहीं सोची? इसमें मेरा कुछ भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो मुझ पर तुम कैसे शक कर सकती हो? प्रिया भी अपनी गलती मानकर योगी से सॉरी बोलकर हक करने लगती है। खैर अब दूसरे दिन योगी और प्रिया का मैरिज एनिवर्सरी पार्टी चलने लगती है। इसी दरमियान में योगी की असिस्टेंट प्रिया के पास आकर कहने लगती है कि मैडम आपके पापा कुछ अजीब अजीब के इशारे कर रहे हैं। अमुदा कहने लगती है कि दीदी आप यहीं पर रुकिए, उनकी लैंग्वेज मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इस तरह से फ्लैट के अंदर आकर दरवाजा लॉक करके प्रिया के फादर के पास आती है। कहने लगती है, अरे बुढ़ऊ दूसरों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इस तरह से बात करते हुए गला घोटने की कोशिश करने लगती है, मतलब इसको डराने के लिए। शॉकिंग बात यह है कि वो चिंटू घर के अंदर ही मौजूद होता है, मतलब अपना आईपैड लेने के लिए घर के अंदर आया होता है। अमुदा को ऐसी हालत में देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं। वो चिंटू जोर से चिल्लाने लगता है। उसी वक्त ये अमुदा अपने हाथ में चाकू लेकर चिंटू का पीछा करने लगती है। वो चिंटू अपने माँ बाप को ये बात बताने के लिए पार्टी पर जाने लगता है। उसी वक्त अमुदा के सामने वो पद्माकर आता है। पद्माकर को देखते ही अमुदा उस चाकू को झाड़ियों में फेंक देती है। वो पद्माकर अमुदा से बात करने के लिए इसके फ्लैट के अंदर लाता है। अमुदा से कहने लगता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा फ्लैट सेलेक्ट किया, 4 लोगों को मारकर यहाँ पर आकर बस गई तुम। कुछ याद आया तुमको? गैस सिलेंडर, दिवाली, घर का ब्लास्ट। अब तुम्हारा टारगेट योगी की फैमिली है। आखिरकार क्यों आई हो यहाँ पर? इसी बातों ही बातों में अमुदा कोई चीज लेकर उस पुलिस वाले के सर पे मार देती है। शायद मर जाता है ये। कहने लगती है कि मुझे योगी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब तुम जहाँ पर जाना चाहते हो जाओ। इस तरह से इस पुलिस वाले की लाश को एक कबोर्ड के अंदर बंद कर देती है। इस तरफ पार्टी में चिंटू अप्पू के पास आकर जो हुआ वो बताने लगता है कि अमुदा दीदी हमारे नाना जी को मारने की कोशिश कर रही थी। यह सुनने के बाद अप्पू भी शॉक में रह जाती है। जब ये दोनों प्रिया के पास जाने वाले होते हैं, उसी वक्त अमुदा अप्पू को कॉल करके कहने लगती है, अरे थोड़ी देर रुक जाओ अप्पू, इतना जल्दी मेरे बारे में बताने की क्या जरूरत है? मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सच है। इस तरह से कुछ फोटोग्राफ्स सेंड करने लगती है। उन फोटोग्राफ्स में अप्पू अपनी बीएफ के साथ होती है और ये भी कहने लगती है कि मेरे पास और भी अच्छे अच्छे फोटोज है,
रोमांटिक फोटोज। अगर तुमने अपनी मम्मी पापा के पास गई तो ये सारे फोटोज सोशल मीडिया में वायरल हो जाएंगे। तो डर के मारे अप्पू अमुदा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि दीदी प्लीज ऐसा मत करो। अमुदा अप्पू से ये भी कहने लगती है कि अब्बी के बे फटाफट से अपने भाई को एक थप्पड़ मारो। वो बेचारी अप्पू मार भी देती है। थोड़ी देर के बाद अमुदा भी टिप टॉप से रेडी होकर पार्टी पर आती है। अब योगी कुछ लोगों को रिसीव करने के लिए अपना फोन अमुदा को देता है। इस अमुदा के पास एक और फोन होता है। उस फोन से और योगी के फोन से थोड़ा सा चैटिंग वगैरह करने लगती है। बाद में अमुदा प्रिया को मैसेजेस करना स्टार्ट करने लगती है। हेलो प्रिया, मैं हूँ, यू आर माई वर्ल्ड, कैसी हो? लगता है पार्टी में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही हो। मैं भी यही पार्टी पर हूँ। आज के बाद से तुम योगी को भूल जाओ, वो योगी मेरा है। इस तरह से और भी काफी सारे मैसेजेस करने लगती है। प्रिया सारी पार्टी में उसी अननोन पर्सन को ढूंढती रहती है। प्रिया के अंदर ये भी शक पैदा करने लगती है, क्या हर रोज योगी मेरे से रोमांटिक सी बातें करता है, चैटिंग, चाहे तो तुम उसका फोन चेक कर लो। उसी वक्त एक पुलिस वाला उस पद्माकर को ढूंढते हुए इस पार्टी पर आता है। प्रिया से इसकी मुलाकात हो जाती है। प्रिया तो यही कहने लगती है, नहीं, पद्माकर सर यहाँ पर नहीं आए। और इसी तरह इस पुलिस वाले को वो अननोन नंबर देकर इसको ट्रैक करने के लिए कहती है। वो पुलिस वाला भी कहने लगता है कि मैडम 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं पता करता हूँ। उसके बाद जब केक कट करने की बारी आती है तो अमुदा दोबारा योगी को मैसेजेस करने लगती है। प्रिया को गुस्सा आकर उसी पार्टी में बहुत हंगामा करने लगती है। उसी तरह पार्टी के सारे औरतों पर शक करने लगती है कि कौन है तुम्हारी दुनिया, ये लड़की, ये औरत कौन है। अब इस हंगामे की वजह से वो सारी पार्टी कैंसिल हो जाती है। पार्टी का मूड खराब करके ये अमुदा बहुत खुश होने लगती है कि मेरा पहला टास्क कंप्लीट हुआ। प्रिया अमुदा को अपने घर पर ले जाने के लिए कहती है, तो उसी तरह से इसको अपने घर पर लाती है। अमुदा से कहने लगती है कि अमुदा, तुम एक बार घर पर जाकर बच्चों को देखकर आओ ना, मुझे बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। ये सुनने के बाद अमुदा थोड़ा सा घबराने लगती है, क्योंकि कबोर्ड में वो पुलिस वाला पड़ा है, कहीं प्रिया देख न ले। लेकिन फिर भी प्रिया के घर पर जाकर वहाँ के सारे लोगों को धमकाती रहती है। एट द सेम टाइम योगी की असिस्टेंट योगी के पास कॉफी लेकर आती है। उसी वक्त वो पुलिस वाला प्रिया को कॉल करके उस अननोन नंबर का लोकेशन बताने लगता है। वो नंबर आपके अपार्टमेंट के पास ही है। उस अननोन नंबर का असली नंबर भी देने लगता है। प्रिया उस नंबर को हासिल करके उस नंबर को कॉल करने लगती है, पता करने के लिए आखिरकार वो औरत कौन है। तो शॉकिंगली वो फोन अमुदा पिक करती है। प्रिया पूछने लगती है कि अमुदा, ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया। अमुदा झूठ कहने लगती है कि दीदी ये फोन किचन में रिंग हो रहा था तो मैंने पिक किया। थोड़ी देर पहले किचन में वो नर्स रीना थी, शायद उसी का फोन होगा ये। दीदी मुझे पहले से ही उस नर्स पर शक था, अभी भी देखो योगी सर के बगल में बैठी है। उसी वक्त वो पुलिस वाला पद्माकर होश में आकर फ्लैट से बाहर जाने लगता है, मतलब ये बंदा जिंदा ही होता है। उसी वक्त योगी और उसकी असिस्टेंट देखकर पद्माकर को फटाफट से हॉस्पिटल पर ले जाने लगते हैं। फ्लैट से अमुदा इस चीज को देखकर उन लोगों को फॉलो करने लगती है। थोड़ी देर के बाद प्रिया वापस अपने घर पर आने पर इसके बच्चे जो हुआ वो बताने लगते हैं। इस तरफ ये पद्माकर जख्मी हालत में ही योगी को अमुदा के बारे में कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि वो अमुदा और कोई नहीं, उसी निवास की बेटी होती है। मतलब 10 साल पहले निवास ने दूसरी शादी करके एक और फैमिली को अपने घर पर लेकर आया। अब ये बात अमुदा को बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आई। अपने पापा से कहने लगती है कि पापा तुमने क्या कहा था कि हम दोनों एक दूसरे की दुनिया है, तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए, तो फिर तुमने इन लोगों को क्यों लेकर आया हमारे घर पर। निवास अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो तो बचपन से ही पागल होती है। दिवाली के दिन जब अमुदा की दूसरी माँ उसके बच्चे घर में थे तो सिलेंडर फोड़कर अपने घर को ही जला दिया। निवास बाद में आकर अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए अंदर जाकर वो भी मर गया। उस हादसे में अमुदा ही बच पाई। उसके बाद निवास के उस बेस्ट फ्रेंड ने अमुदा को गोद लिया। निवास के फ्रेंड को अमुदा पर शक होकर उसको साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास लेकर गया था, तो डॉक्टर अमुदा को चेक करके एक डिसीज के बारे में बताता है। और इसी तरह अमुदा अपने पापा के लिए बहुत ही ऑब्सेस है। प्रेजेंट पर प्रिया अमुदा का रास्ता रोककर इसको गाड़ी से बाहर निकालकर बहुत मारने पीटने लगती है। अमुदा भी चुप नहीं रहती, ये भी प्रिया को बहुत मारते पीटते हुए कहने लगती है कि योगी सिर्फ मेरा है, मेरा। उसी वक्त इन दोनों के पास योगी आता है, एक थप्पड़ मारकर इसको कंट्रोल करने लगता है। उसी वक्त अमुदा योगी को देखकर पापा कहकर बुलाने लगती है। मतलब प्रिया यही सोचने लगी थी कि अमुदा योगी के साथ रिलेशनशिप बना रही है, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि अमुदा योगी को अपना पापा मान रही होती है। जब पहली बार अमुदा का एक्सीडेंट हुआ था तो योगी ने अमुदा को खुद अपनी गोदी में लेकर हॉस्पिटल पर ले गया, उसकी अच्छे से केयरिंग करने लगा अपनी बेटी की तरह। सो योगी की केयरिंग देखकर अमुदा को अपने पापा याद आ गए। 10 साल का ट्रॉमा इसके अंदर दोबारा जाग गया। ठान लिया कि योगी को हासिल करेगी। योगी से कहने लगती है कि पापा तुम इन सारे लोगों को छोड़ दो,
तुम मेरे साथ ही रहो, तुम और मैं बस काफी है। योगी भी कहने लगता है कि देखो अमुदा, तुम भी हमारी फैमिली में शामिल हो जाओ, हम सारे लोग एक दुनिया बन सकते हैं। अमुदा पागल होकर वहाँ से भागने लगती है। उसी वक्त एक ट्रक इसको ठोक देती है, जिसकी वजह से वहीं पर इसकी मौत भी हो जाती है। ये देखकर योगी और प्रिया बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।